इजिप्ट के इतिहास में पिरामिड ऐसी संरचनाएं हैं जो आज तक कई बड़े सवालों को अपने साथ लिए खड़े हैं। लगभग 4000 साल पहले बनने वाले ये पिरामिड उस समय वहां के फेरो यानी कि राजाओं के मरने के बाद उनके शव को मम्मी बनाकर रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये बातें तो वो बातें हैं जो ऊपरी तौर पर सभी जानते हैं, लेकिन पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च करने वालों का मानना है कि आज तक इन पिरामिड्स में से एक भी मम्मी नहीं मिली है। अगर ये पिरामिड ममीज रखने के लिए बनाए गए थे तो आखिर इनके अंदर ममीज क्यों नहीं मिली और क्या था इन पिरामिड के बनने का खास मकसद? इस पर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि ये पिरामिड उस समय बिजली के उत्पादन के लिए तैयार किए गए थे। ऐसा बिजली उत्पादन जिसको बिना तारों से तैयार किया गया था, जैसे कि निकोला टेस्ला द्वारा बिना तारों की बिजली का उत्पादन करके दिखाया गया था। क्या सच में पिरामिडों का बनना उस समय के फेरो की मम्मी के लिए नहीं बल्कि ऐसे बिजली उत्पादन करने की तकनीक के लिए किया गया था जिससे हर वक्त बेहिसाब बिजली का उत्पादन किया जा सकता था? तो आइए जानते हैं पिरामिड से जुड़ी कुछ अलग ही तरह की डिस्कवरीज के बारे में। पिरामिड से संबंधित इजिप्शियन इतिहास। दोस्तों, अपनी वीडियो में आगे जाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इजिप्ट में इन पिरामिड के बारे में क्या कहा जाता है। इजिप्ट का इतिहास बताता है कि इजिप्ट में कुल 31 राजवंश हुए थे, जिसमें चौथे राजवंश के समय यानी कि 2600 ईसा पूर्व में इन पिरामिड्स का निर्माण होना शुरू हुआ था। यह टाइम था खुफू के शासन का, जिन्होंने आज से 4500 साल पहले इजिप्ट पर अपना शासन किया था और तभी इन पिरामिड्स का निर्माण भी कराया गया था। लेकिन इजिप्ट के इस इतिहास के साथ कुछ सवाल अपने आप ही खड़े होते हैं कि अगर यह पिरामिड उस समय के फेरो के लिए बनवाया गया था तो इन्हें कोई भी राजसी रूप क्यों नहीं दिया गया था? उससे भी बड़ा सवाल ये मौजूद है कि यहाँ पर बनाए गए किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर में किसी भी राजा या रानी की कोई भी मम्मी क्यों मौजूद नहीं है? जमीन से 481 फीट ऊंचा ये पिरामिड लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 2.5 मिलियन पत्थरों से मिलकर बनाया गया ये पिरामिड पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से मिलाने पर हमें लगभग बराबर मिलता है। वहीं जिस 13 एकड़ जमीन पर यह पिरामिड बना है वो पूरा का पूरा लैंड एरिया पूरी तरह से समतल है। उस समय में जब कोई भी हाई टेक्नोलॉजी इजिप्ट तो क्या पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थी। ऐसे में इतना सटीक समतल जमीन का मापन अगर आज करना हो तो बिना लेजर तकनीक के हम नहीं कर सकते। और उस समय लोगों ने यह काम कैसे किया था, इसका जवाब इजिप्ट में रिसर्च करने वालों के पास भी नहीं है। इसके अलावा भी पिरामिड के निर्माण से जुड़ी एक और खास बात यह है कि हम सभी मोटे तौर पर समझते हैं कि पिरामिड के 4 साइड मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें पिरामिड के 4 नहीं बल्कि 8 साइड हैं जो थोड़ा कोन शेप लिए हुए हैं और ये सभी 8 साइड 99.98% एक्यूरेट हैं। इतना सटीक मापन उस समय के इजिप्ट इंजीनियर इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें हमारी धरती के बारे में बहुत ही अच्छी और गहरी जानकारी रही होगी। क्योंकि पिरामिड की लंबाई को अगर 43,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इक्वलाइजेशन मिलेगी वो हमारी इस पृथ्वी की पोलर रेडियस के बराबर होगी और ये कैलकुलेशन 99.7% तक सही भी बैठती है। लेकिन यहां पर 43,200 से ही मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है? तो आपको बता दें कि पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात भी होती है। इसे हम इक्विनोक्स कहते हैं और ये दिन और रात मिलाकर 43,200 सेकंड के ही होते हैं। लेकिन इस डिजिट का पिरामिड के साथ कनेक्ट होना क्या बस कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे भी उस समय के इंजीनियर्स की कोई बड़ी तकनीक काम कर रही थी? दोस्तों, पिरामिड एक खास तरह के पत्थरों से बना है जो इजिप्ट के उस एरिया में भरपूर मात्रा में मौजूद है जहां इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया। लेकिन ये पिरामिड केवल इन पत्थरों से ही नहीं बने हैं बल्कि इन पत्थरों के ऊपर लाइमस्टोन के टुकड़े भी लगाए गए हैं और ये लाइमस्टोन इजिप्ट के इस एरिया से लगभग 500 मील की दूरी से लाया गया था और उसे बड़ी सफाई से न्यूमलाइट पत्थरों के ऊपर लगा दिया गया। पिरामिड की संरचना में लगाए गए ये लाइमस्टोन उस समय के इंजीनियर्स के लिए खास पत्थर थे जिन्हें वो काफी दूर से मंगाकर इन पिरामिड पर लगा रहे थे। वहीं यहां सवाल ये उठता है कि क्या खास था इन पत्थरों में जो इतनी दूरी से इन पत्थरों को मंगवाकर यहां लाया जा रहा था? तो इसके लिए आपको बता दें दोस्तों कि इन पत्थरों में मैग्नीशियम मौजूद नहीं था।
जिस वजह से ये एक इंसुलेटर था। इसी वजह से इसको पिरामिड के चारों तरफ लगाया गया था। इसके अलावा पिरामिड के अंदर का हिस्सा रोज ग्रेनाइट नाम के पत्थर से बनाया गया था, जिसे भी काफी दूर से लाया गया था, क्योंकि यह पत्थर भी अपने अंदर एक खासियत लिए हुआ था। इस पत्थर के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद था, जो अपने अंदर चार्ज बनाने के लिए जाना जाता है। और इसी क्वार्ट्ज का इस्तेमाल जीपीएस सिस्टम में भी किया जाता है और इसका प्रयोग क्वार्ट्ज वॉचेस में भी किया जाता है। जी हां दोस्तों, क्वार्ट्ज को जरा भी वाइब्रेट करने पर या कहें तो हल्का सा भी हिलाने डुलाने पर यह फिजियो इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज डेवलप करता है। इसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव फेज होता है और इन्हीं से बनता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट। लेकिन इन पिरामिड पर लगने वाले क्वार्ट्ज की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इनमें जरा भी वाइब्रेशन होने पर बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी का बनना तय था। वहीं कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो पिरामिड के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट होने की पुष्टि भी करते हैं। यह पिरामिड किसी समय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सेंटर रहे थे। इसे प्रमाणित करने के लिए वहां पर कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं कि यकीनन ये पिरामिड किसी समय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किए गए होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिरामिड के नीचे एक ऐसी खाली जगह पाई गई थी जहां पर काफी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद रहता था और यह पानी वहां पर फ्लो करता था, जिस वजह से वहां पर साउंड वेव्स पैदा होती थीं और ये साउंड वेव पिरामिड की जमीन पर मौजूद फ्रिक्वेंसी से रेजोनेट करती थीं, जो धीरे धीरे पिरामिड के ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं, जिन्हें फोकस करने के लिए पिरामिड में ही मौजूद क्वींस चैम्बर उस समय हाइड्रोजन गैस को बनाने का काम करता था। और यह बात प्रमाणित भी हो गई है, क्योंकि क्वीन चैम्बर में रिसर्च करने वालों को हाइड्रोक्लोराइड एसिड और जिंक क्लोराइड के काफी बड़ी मात्रा में अवशेष भी मिले हैं। और आपको यहां बता दें कि इन दोनों ही तत्वों के आपस में मिलने से हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। क्वीन चैम्बर में बनने वाली यह हाइड्रोजन गैस जब ग्रैंड गैलरी से होकर गुजरेगी, तब ग्रैंड गैलरी में मौजूद लाइमस्टोन की दीवारों पर यह एक हाई प्रेशर बनाती होगी और इसी दबाव से प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके आगे जो एक रास्ता किंग चैम्बर तक जाता है, जहां पर पत्थरों की 5 परतें लगाई गई थीं। इन 5 परतों में मौजूद पत्थरों की एक खासियत ये थी कि ये पत्थर 3 तरफ से तो चिकने थे, लेकिन एक तरफ से खुदरे थे। उनके खुदरे होने के पीछे भी एक मेन रीजन ये रहा था कि खुदरे पत्थर होने की वजह से ये पिरामिड में वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी पैदा करने में मदद करते थे। इसलिए इनको तब तक छीला जाता था जब तक कि इनकी फ्रिक्वेंसी पिरामिड की फ्रिक्वेंसी से मैच न हो जाती थी। और यहां पर हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर का नियम काम करता है। इसके हिसाब से अगर किसी पिरामिड जैसी संरचना या कहें तो किसी बोतल के अंदर मौजूद पानी को घटाते या बढ़ाते हैं और उसमें फूंक मारने पर उसके अंदर सीटी की आवाज, जिसे हम फ्रिक्वेंसी से कंपेयर कर सकते हैं, बढ़ती और घटती है। यही पिरामिड में यहां मौजूद था। साल 2018 में की गई थी पुष्टि। दोस्तों, 2018 से पहले तक पिरामिड के बारे में कई तरह की चर्चाएं होती थीं, लेकिन इसके बाद ही ये बात सिद्ध हो पाई कि ममीज के लिए बनाए गए ये पिरामिड किसी समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी काम करते होंगे, क्योंकि पिरामिड के बाहर का हिस्सा ऐसे पदार्थ से बनाया गया है जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है। वहीं पिरामिड के अंदरूनी हिस्से ऐसे पदार्थ से बने हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का काम बेहतर तरीके से करते हैं। वहीं किंग और क्वीन चैम्बर ऐसे पदार्थ से बने हैं जो बिजली पैदा कर सकते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने 2018 में एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इसके बाद 2019 में एरिक विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक रिसर्च पेपर लार्ज स्केल थर्मो एकॉस्टिक जनरेटर के नाम से पब्लिश किया, जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि पत्थरों के वाइब्रेट होने से चार्जेस अपने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके बिजली पैदा करते हैं। इसी लॉजिक के आधार पर पिरामिड को बनाने वाले इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक पावर हाउस तैयार किया गया था, जिसमें उन्होंने जमीन में होने वाले वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया था। ये वही वाइब्रेशन होता है जो चांद पर हाई और लो टाइड की वजह से हमारी धरती पर महसूस होता है। और दोस्तों, शायद आप जानते हो कि वार्डन क्लिफ टावर या कहें तो टेस्ला टावर भी एक्वाफर के ऊपर ही बना था और इसमें भी कॉपर रॉड का इस्तेमाल किया गया था, जो जमीन की गहराई तक जाकर पानी से मिलती थी और वहां बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी इसी रॉड के थ्रू टावर की सबसे ऊपर के हिस्से में पहुंच जाती थी, जहां से इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती थी। यहां आप गौर फरमाइए कि ये पिरामिड भी एक्वाफर के ऊपर बने थे और उनके अंदर भी मोटी लंबी कॉपर रॉड्स मिली हैं।
ये पिरामिड के ऊपर के हिस्से में अगर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के तौर पर सोने का कैप लगा दिया जाए तो पिरामिड में बनने वाली बड़ी तादाद की इस इलेक्ट्रिसिटी को बाहर की तरफ निकाला जा सकता है और इसी आधार पर टेस्ला टावर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था, जिस वजह से उसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पिरामिड को किसी भी बाहरी ताकत ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि इन पिरामिड के अंदर ही कहीं कमी आई है। इसके बारे में अभी रिसर्च करने वालों को जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सबूत जो पिरामिड के एक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होने की बात की पुष्टि करने का दम रखते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।